तो श्रीराज सभी को कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। और उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने छोड़ा था कोसाइंस पे, डायरेक्शन कोसाइंस। कोस अल्फा क्या था हमारा, जो एक्स के साथ बनाए और उसका होल का मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड बने। इसे कोस बीटा क्या था, जो वाई डायरेक्शन में हो और होल डिवाइड किया जाए पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, आई कैप के मैग्नीट्यूड के साथ प्लस जे कैप के मैग्नीट्यूड के साथ प्लस जेड कैप के मैग्नीट्यूड के साथ। इसे कोस गामा क्या था, जेड डायरेक्शन में होगा होल डिवाइड बाय पूरा मैग्नीट्यूड, यहाँ आई कैप का मैग्नीट्यूड प्लस जे कैप का प्लस के कैप का होल स्क्वायर। अब इसी की आगे कार्रवाई करते हैं। मैंने बताया आपको एल, इसको बोलेंगे हम एल, इसको एम और इसको एन। मैंने बताया आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है 1 होता है। पिछली बार जहाँ से छोड़ा वहीं पे वापस करते हैं। आज सबसे पहले करेंगे इसके ऊपर इक्वेशन। तो मान लो कि मेरे पास कोई इक्वेशन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप। मुझे निकालने हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। डीसी लिख दूँ, ये वो वाला डीसी नहीं, डायरेक्शन कोसाइन वाला डीसी है। कोई बच्चे हवा में आ गए कि मैंने पापा डीसी है, मेरी मम्मी डीसी है। चलो आयो। तो देखो कोस अल्फा क्या आएगा, कोस अल्फा का मतलब है इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, वो लिख दो। होल डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका होल स्क्वायर कर दो प्लस इसका होल स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो और सबको स्क्वायर रूट में पैक कर दो। तो वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 ये बना 5, 9 5 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसी तरह अगर मेरे को cos बीटा निकालना है तो वो क्या आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसी तरह अगर मेरे को cos गामा निकालना है तो वो क्या आएगा 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये सेम रहेगा, ये ऊपर वाले चेंज होंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए अगला कंसेप्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, हमने सीखना है आज पोजीशन वेक्टर ऑफ जॉइनिंग टू वेक्टर्स सीखते हैं। अब ये क्या होता है, क्या नई चीज आ गई, चलो देखते हैं। ये मान लो O है, यहाँ से एक वेक्टर गया जिसको मैं P बोला। अब P से आगे बना Q। अब मेरे को क्या निकालना है O Q वेक्टर। वो क्या आएगा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यही तो बना है। देखो OP PQ और OQ, यहाँ ट्राइंगल तो लग गया। ये CD डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, ये ऐसे जाना चाहिए था पर गया कौन सी अपोजिट, तो ये ट्राइंगल और तक रहा है। इसके ऊपर वेक्टर जरूर लगा लीजिएगा, नहीं तो स्केलर बन जाएगी ये। आगे समझ कैसे करनी है ऐसे इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, Q के हैं x2 y, बेसिकली 3D में चलता है ये सब कुछ। x2 y2 z2 और ओरिजिन टू तुम्हें पता है 0 0 0। अगर मैं बताऊं कि OP क्या है, इसका मतलब होता है O वेक्टर में से माइनस कर दो P वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। जरा OQ क्या आएगा, O माइनस Q। आई होप ये क्लियर है आपको। चले आगे। अब PQ क्या होगा, यहां लिख देता हूं। PQ होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, PV ऑफ P माइनस PV ऑफ Q। एग्जाम्पल्स में समझते हैं इसको, जिसमें इतना लिख ले 3 सेकंड तक मैं लिखूंगा ऐसे 3 2 1। चलो मुझे बताना है, अगर मेरे पास एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 माइनस के 3 और एक है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 2 और 1। मुझे क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है A से B, मतलब AB बताना है। AB का क्या फॉर्मूला होगा,
तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्यों, जोन सा पीछे होगा उसको आगे लिख दो और जोन सा आगे होगा उसको पीछे लिख दो, माइनस कर दो। मतलब ए से बी बोल रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं ना, तो बी में से ए माइनस करो। अगर बोलेगा बी से ए जा रहे हैं तो ए में से बी माइनस करो, ये याद रखना। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे यहाँ पे। तो चलो ए बी का निकालते हैं। ओ ए वेक्टर क्या आएगा, ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, इसके आगे आई कैप जे कैप के कैप लगा लो सिंपल। ये क्या बनेगा, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी तरह ओ बी वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा, ओ बी वेक्टर क्या आएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब सुनो, वो जी ए बी निकालना है, तो मैंने यहाँ से लिख दो ओ बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, सॉरी ओ ए वेक्टर क्या है भाई, ए बी वेक्टर इज इक्वल, ओ बी की वैल्यू डाल दो, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसी को आगे बढ़ाएंगे, अगर ये होगा तुम्हारा माइनस का, ये प्लस लग रहा है ज़्यादा, ऐसे लिख लो ब्रैकेट। ये बनेगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप, कुछ गलत हो गया क्या हमसे, नहीं चलो, माइनस के कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस 3 माइनस का 3 के कैप। आगे अगर इसको फर्दर सोल्व करें, आई कैप से आई कैप जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 4 जे कैप और ये बनेगा माइनस का 2 के कैप। तो इसका आंसर क्या आएगा आगे, अगर इसका फर्दर सोल्व करो, माइनस कॉमन लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो, ये बनेगा तुम्हारा जे कैप 2 जे कैप प्लस के कैप। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ, वो कैसे निकलता है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 0 है तो 0 स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2 है तो 4 लगा लो, मल्टीप्लाई करके ये वाली इक्वेशन का 4 का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या आएगा ये तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 20, जिसको लिख सकते हो तुम 2 रूट 5। ऐसे इक्वेशन को करना है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए और एक होमवर्क प्रॉब्लम का मेरे को आंसर कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन में ए है तुम्हारा 5 कोमा माइनस का 2 कोमा 3, बी है तुम्हारा 6 8 7। मुझे बताओ ए बी, ए से बी तक का पोजीशन वेक्टर मतलब ए बी, और सेकेंड पार्ट में बताओ बी ए बी का तुम्हें मैग्नीट्यूड भी बताना है, बी ए का भी मैग्नीट्यूड बताना है। तुम्हारी प्रैक्टिस है, जितनी करोगे उतने बेटर हो जाओगे वेक्टर्स के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कितने में है, 3 2 1, चलो आगे। तो चलिए अब करते हैं एक बड़ी मस्त चीज जिसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये तुमने 9th करो 10th +1 +2 तीनों क्लासेस में किया होगा। सेक्शन फॉर्मूला होता है, मान लो कि एक लाइन है, यहाँ पे कोई वेक्टर ए, यहाँ है कोई वेक्टर बी, इसको डिवाइड कर दिया मैंने किसी सी वेक्टर की हेल्प से k/1 में। अगर इसके मान लो कोऑर्डिनेट्स है x y z, x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2, इसके हैं x y z। तो अगर तो इसने इंटरनल किया है डिवाइड, तब तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता है, सॉरी इसको m रेशो n ले लो, m रेशो n, इसमें याद होगा तुम्हें। इंटरनल किया है तो वो आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट अगर लिखने में को वो आएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 होल डिवाइड बाई n प्लस n। ये आएगा तुम्हारा x का। अगर y का चाहिए तो सेम फॉर्मूला, बस वहां y2 कर दो और y1 कर दो, m y1 प्लस n y1 होल y2 होल डिवाइड बाई n प्लस n। इसे अगर z का चाहिए तो वो क्या आएगा, m z2 z2 प्लस n z2 होल डिवाइड बाई n प्लस n। ये होते हैं इंटरनल। अगर बोले वो एक्सटर्नल, इस फॉर्मूले जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा।
अगर उसने बोला है कि ये मिड 1:1 में डिवाइड करे तो लगाओ तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला वो होता है एक्स एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वाई के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, z के लिए z1 प्लस z2 बाई 2। नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी। 3 2 1 चलो आगे चलिए। आइए इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से और चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक मेरे पास ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है वो है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। वो जो ध्यान से लिख देते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंगल बना रही है अल्फा जो कि है पाई बाई 4 विद एक्स एक्सिस और y के साथ बना रही है वो y एक्सिस के साथ बना रही है वो पाई बाई 2 और थीटा बना रही है z एक्सिस के साथ। हमें क्या करना है? वेक्टर निकालना है a। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो देखिए मुझे पता है जो x एक्सिस के साथ बनेगा वो होता है कोस अल्फा, जो y के साथ बनेगा उसको बोलते हैं कोस बीटा और जो z के साथ बनेगा उसको बोलेंगे कोस गामा। ये भी मेरे को पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1। तो चलो अब कार्रवाई शुरू करी जाए इस क्वेश्चन की। cos अल्फा इक्वल पाई बाई 4, अल्फा है पाई बाई 4, cos की पाई बाई 4 पे मतलब 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एल आ गया 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर जो है मेरा होगा 1 बाई 2। इसी का स्क्वायर ही तो किया है, इसका स्क्वायर करोगे इस पूरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। इसी प्रकार मैं m निकालू, m क्या होगा y एक्सिस का, cos बीटा क्या बना रहा है पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू क्या होती है वो होती है 0। इसका स्क्वायर भी करोगे वो भी क्या आएगा 0। अब देखो z के साथ बना रहे हैं थीटा, थीटा की निकाल रहे हैं cos गामा दैट इज इक्वल थीटा है भाई, इसको n बोलो। अब निकालते हैं रिलेशन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 से। अब देखो एल स्क्वायर पता है मेरे को क्या है 1 बाई 2, एम स्क्वायर पता है क्या है 0 प्लस एन स्क्वायर क्या है पता नहीं वही निकालना है। तो ये आ गया 1, तो एन स्क्वायर यहाँ से आएगा 1 माइनस 1 बाई 2। तो इससे मैं कह सकता हूँ एन स्क्वायर जो है 1 बाई 2 है, या तो एन क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब कोस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां उसकी वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगी, वो है पाई बाई 4। तो कोस गामा आ गया मेरे पास पाई बाई 4। तो चलिए अब वेक्टर निकाल लेते हैं। एक वेक्टर कैसे बनता है, ए वेक्टर कैसे बनेगा? मेरे को चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और चाहिए उसकी ए कैप। तो चलिए बनाते हैं। मैग्नीट्यूड मेरे को पता है क्या है वो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए कैप कैसे निकलेगी इन सबको एल एम एन से। एल एम एन से कैसे निकले? तो सुनो एल एम एन से ही सब निकलेगा तुम्हारा। एक फॉर्मूला ए कैप क्या होता है तुम्हारा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब m क्या है 0 है, ये क्या है पाई 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और n भी क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो तुम्हें सारी वैल्यूज मिल गई, यहाँ रखो तुम आंसर पाओ क्या आएगा ये 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई कैप प्लस ये तो 0 हो गया पूरा, लिखने की कोई नीड नहीं, प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के कैप। अगर और करो इसको, ये इसका एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये वाला 2 गया, तो फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा ए वेक्टर इज इक्वल 5 आई कैप प्लस 5 j cap। दिस वाज द रिक्वायर्ड वेक्टर व्हिच वी नीड। नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। जल्दी से आपको मैं स्केलर प्रोडक्ट पे ले जाऊंगा, पहले ये लिख लीजिए। चले आगे 3 2 1 चलो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट बुक ले आऊं मैं। चलो तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिया हुआ है ए वेक्टर दैट इज इक्वल आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर गिवन है तुम्हें माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप
प्लस का 5k कैप, और सी वेक्टर भी तुम्हें गिवन है, वो है आई कैप माइनस का 6k जे कैप माइनस का 7k कैप। तुम्हें सिंपली बताना है, फाइंड करना है तीनों का सम। सम का मतलब है तीनों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। करो ऐड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या आएगा? ए क्या है? आई प्लस आई, 2i, 2i में से 2i ये माइनस हो रहा है क्योंकि 2i में से 2i गया, क्या बचा? 0, 0i कैप। अरे तुम ऐसे समझते हुए लिखने जुड़ेगा। आई कैप माइनस, पूरी इक्वेशन लिखते हैं, 2j कैप प्लस k कैप माइनस 2i। अब जिस बच्चे ने पूछा यहाँ माइनस क्यों आया, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी वेक्टर को अगर मैं प्लस करूँ वो है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब मैं एक बात करो, 7a यहाँ लिखता हूँ, 7a प्लस 6b प्लस 7a प्लस 8b, इसको अगर प्लस करना है तुम ऐसे थोड़ी करोगे, 7a को 8b के साथ भी करो, इसके साथ भी करो, सेम टर्म्स के साथ सेम चीजें होंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम वाले को सेम के साथ, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के साथ। 1 प्लस आई, 2i में से 2i गए, ये पूरा कैंसिल आउट। इसी तरह आगे देखो, माइनस का 2j कैप प्लस का 4j कैप, ये बनेगा 2j कैप, 2j कैप में से 6j कैप गया, वो बनेगा माइनस का 4j कैप। अब k कैप में देखो, प्लस k कैप प्लस k कैप माइनस 7k कैप, 5k कैप प्लस 1k कैप इज 6k कैप माइनस 7k कैप इज माइनस का k कैप। ये आएगा तुम्हारा फाइनलाइज आंसर, इतना सिंपल। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट बताने हैं, स्केलर कंपोनेंट बताने हैं किसके? ए बी वेक्टर के। अब ए बी में जो है, ए इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, और बी जो है टर्मिनल है, मतलब यहाँ खत्म होगा, जो कि है -5, 7। चलो एक बार इसमें अपना दिमाग लगाओ, सोल्व करो 3 सेकंड में, 3 2 1। अगर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो पॉज करके फिर से ट्राई करो, फिर जाके मेरा सोल्यूशन देखना। 3 तक गिनूंगा मैं, पॉज करो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। 3 2 1 चलो। जिसने पॉज कर दी अच्छी बात, नहीं करी तो आओ देखो। देखो ए बी क्या है, ए बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। फाइनल माइनस इनिशियल यही होता है तुम्हारा फॉर्मूला। अब पी वी ऑफ ए बी निकालना है अगर मेरे को, वो क्या है, बी क्या आएगा, -5 आई कैप प्लस का 7j कैप, लिख दो यहाँ -5 आई कैप प्लस का 7j कैप। इसी तरह अगर मेरे को ये ए का निकालना है, ए का क्या आएगा, प्लस का 2i कैप प्लस का j कैप। अब अगर मैं इनको माइनस करूँ तो मिलेगा मेरे को -7i कैप और प्लस का 6j कैप। अब स्केलर में चाहिए तुम्हें, स्केलर का मतलब क्या है, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर इसको रिमूव कर दूं तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा, दैट इज 7,6 माइनस का 7,6 विच वाज करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना टॉपिक जिसके लिए आज लेक्चर बनाया गया, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसको तुम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर, इनका अगर मेरे को डॉट निकालना है, डॉट लगाओ बीच में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है एज ए डॉट प्रोडक्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा है तुम्हारा एंगल किसके बीच में, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये फॉर्मूला अभी सभी लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। अब इस पे हम एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर आपको कोई बोले कि एंगल बताओ, कोस थीटा बताओ, तो वो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। चलिए अब एग्जांपल से इसको समझ भी लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी कैप दिया हुआ है मेरे को 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। मुझे क्या बताना है, सबसे पहला पार्ट डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा। दूसरा पार्ट एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, एंगल वर्ग एंगल। तो चलो डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। सबसे पहले समझो तुम, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये तुम्हारी जी एक्सिस, जी तुम्हारी जी देखो इसका ऑर्थोगोनल आई कैप, इसका यूनिट जे कैप, इसका के कैप। मेरे को एक बार बताओ, चलो सिंपल सिंपल पूछता हूँ मैं, अगर मैं आई कैप की मल्टी डॉट करूँ आई कैप से, इसमें एंगल क्या बनेगा, एक आई कैप यहाँ यहाँ, एंगल तुम्हारा कोस थीटा बन रहा है 0 डिग्री। कोस 0 की कब होगा, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब भी तुम आई डॉट आई करोगे तुम्हें मिलेगा 1। ऐसे ही अगर तुम जे क्रॉस जे, यहाँ भी एंगल 0, जे डॉट जे कैप करोगे तो भी तुम्हें मिलेगा 1। के कैप डॉट के कैप करोगे तो भी तुम्हें मिलेगा 1। ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद देखो, आप बताओ मेरे को, अगर मैं आई डॉट जे करूं, आई डॉट जे करूं या जे डॉट के करूं या के डॉट आई करूं, इन तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है। ये देखो, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 है। दैट इज cos थीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज, और cos 90 में क्या हो जाएगा 0। तो आई डॉट जे होगा, जे डॉट के होगा और के डॉट आई होगा तो 0 होगा। अभी एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये वाला ही, इसमें तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ए डॉट बी निकालते हैं सबसे पहले। ए डॉट बी का क्या मतलब हुआ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप की तीनों के साथ होगी, मतलब कि आई कैप इंटू 2 आई कैप इंटू प्लस माइनस आई कैप इंटू 3 जे कैप प्लस आई कैप इंटू 5 के कैप। ये हुई आई कैप की सम की। ऐसे ही जे कैप भी करें अगर, प्लस जे कैप इंटू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप इंटू जे कैप प्लस जे कैप इंटू 5 के कैप। इसी तरह के कैप की भी अगर करें, के कैप की क्या बनेगी तुम्हारी प्लस 5 के प्लस 2 आई कैप डॉट के कैप, डॉट लगाते जाओ, यहाँ क्रॉस लग रहा है मेरे से गलती से, सॉरी बच्चों, प्लस माइनस 3 जे कैप डॉट के कैप प्लस 5 के कैप डॉट के कैप। अब मेरे को बताओ आई कैप इंटू आई कैप क्या होगा, आई कैप इंटू आई कैप होता है 1, तो मतलब ये हो गया 1, यहाँ 1 इंटू 2 हुआ 2। अब मेरे को बताओ आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या हुआ 0, एज एंगल यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 0 लिख लूँ। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा आई इंटू के कैप, ये देखो ये रहा आई और ये रहा के, इनमें भी 90 बन रहा है तो ये भी क्या हो गया 0 प्लस जे इंटू आई। अब जे इंटू आई देखो, आई इंटू जे देखो, एक ही बात है, यहाँ पे भी क्या हो गया 0। फिर जे इंटू जे, जे इंटू जे एक ही लाइन पे आ गई, मतलब कि ये एंगल 0, 0 का मतलब यहाँ बन रहा है 1, तो ये क्या बना माइनस का 3। अब जे कैप इंटू के कैप, ये भी क्या होगा 0 होगा। अब आई इंटू के 0, जे इंटू के 0 प्लस 5 के इंटू के फिर से क्या आ गया 1 प्लस क्या कर दो 5। तो ये सारे 0 को हटाओ, क्या बनेगा 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 3 इज 4। तो इसका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आया 4। अब तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। अब मैंने अगर तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है तो हम एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जल्दी लिखो इसको 2 मिनट में, 3 तक गिनना है, 3 2 1 चलो। अब आगे समझाते हो तुम्हें ये क्यों, इसका शॉर्टकट क्या है, इतनी झंझट बाबा कौन पाले, मल्टीप्लाई कर करके पागल हो गए हम तो। हमने नॉन मेडिकल लेके ही गलती कर दी मैथ्स की। चलो सीखो, जब तक हमें कुछ ऐसी करने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, आई कैप वाले को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, जे कैप वाले को जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, के वाले को के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है आई क्रॉस जे
जे क्रॉस के क्रॉस आई, जो भी करोगे आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। तो सिंपल सा करो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ करो। आई इंटू आई हो गया 1, तो ये बचेगा 2, जे इंटू जे हो गया 1, क्या बचेगा -3, के इंटू के हो गया 1, बचेगा क्या प्लस का 5। तो अब इसको सोल्व करें तो हमें डायरेक्ट मिलेगा 4। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, हम जो वैल्यू आई है उसकी कोई डायरेक्शन है, यहाँ लिखा मैंने आई कैप में, जे कैप में या के कैप में, नहीं ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्केलर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड रह जाता है। अब सेकंड पे चलो, एंगल बिटवीन देम। एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखो, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या आया मेरा 4, होल डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई कैप, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका क्या आएगा, इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये तुम निकालोगे पता लग जाएगा। कैसे निकाला मैंने, आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे भी ये हुआ, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 41, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका आया स्क्वायर रूट ऑफ 41 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्या आया तुम्हारा cos थीटा। अब उसने बोले एंगल बताना, ना कि cos थीटा, तो एंगल भी यहाँ थीटा छोड़ो, यहाँ भेजो cos को। अब ये cos जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको लिखेंगे cos की पावर -1, इसको cos इनवर्स बोलेंगे। क्या आएगा 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे होते हैं तुम्हारे ये वाले इक्वेशंस। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे, लिखना है तो लिख लीजिए, 3 2 1। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर भी यहीं करा लूं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर पहले। एग्जांपल, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 2 के कैप। बी वेक्टर है ए 9 आई कैप प्लस 5 के कैप। यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी, सेकेंड एंगल बिटवीन देम। जिसको समझ आ गया अपने आप करे, नहीं आया तो सोचे, डोमिनेट पॉज ले और फिर मेरा सोल्यूशन देखें। तो चलो ए डॉट बी करते हैं। ए डॉट बी का मतलब क्या है, आई वाले को आई वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई, लिख लो पहले ऐसे ही, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट डॉट ही लगाना, क्रॉस मत लगाना, नहीं तो आंसर पूरा बदल जाएगा। 9 आई कैप प्लस 5 के कैप, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ। तो आई इंटू आई होगा 1, यहाँ बना 9 प्लस के वाले जे के साथ यहाँ कुछ नहीं, तो वो बन गया 0 प्लस के वाले को के साथ, के इंटू के 1, 2 इंटू 5 10। तो आंसर आया इसका 19। सेकंड पार्ट क्या है, एंगल। एंगल कैसे निकलेगा, इसका ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ अब तो डायरेक्ट लिख दूँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या आएगा तुम्हारा 4 9 एंड 1, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसे अब बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 81 प्लस 25, ये आएगा 106। तो तुम्हारा cos थीटा क्या बनेगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल 19 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 106। ये आया cos थीटा। तो अगर मेरे को थीटा चाहिए तो यहाँ क्या लिख दूंगा, cos इनवर्स, और इसको क्या करूँगा ब्रैकेट में 1। आई होप अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की, फिर चलते हैं प्रोजेक्शन होगा वेक्टर पे। तो तुम्हारा एग्जांपल है, तुम्हें क्या बताना है, मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई बी वेक्टर है, इसका आंसर कमेंट करना।
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है एंगल बिटवीन देम। तो यहीं पे तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं तुम्हारा प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई पड़ना। मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, कोई स्मॉल ए वेक्टर है और इसकी प्रोजेक्शन पड़ रही है बी पे। अब देखो यहाँ पे सनलाइट तो आएगी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शैडो पड़ेगी, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वेक्टर को बोलते हैं हम पी वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? परछाई। इसको डिनोट करेंगे हम पी वेक्टर से। अगर मेरे को निकालना है पी वेक्टर और ए की परछाई पड़ रही है बी वेक्टर पे, तो फॉर्मूला क्या होगा? सुन लो, ये होगा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो बी के साथ, और जिस पे निकल रही है, किस पे निकल रही है? ए की बी पे निकालनी है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, ये होगा तुम्हारा पी वेक्टर। ठीक है। अगर मैं बोलूँ बी वेक्टर की निकालनी है तुम्हें ऑन ए वेक्टर, तो उसका क्या आएगा? पी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर से रहेगा डॉट प्रोडक्ट डिवाइड होएगा जिस पे निकालनी है, जिस पे निकालनी है ए वेक्टर पे। तीसरा अगर मैं पूछूं इनकी रेशो, रेशो क्या आएगी? इसको इसके साथ डिवाइड करो, इससे ये जाएगा और क्या बनेगा तुम्हारा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। चलिए आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें निकालनी है प्रोजेक्शन किसकी? आई कैप माइनस जे कैप की ऑन आई कैप प्लस जे कैप पे। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है निकालनी है आई प्लस जे कैप की ऑन आई कैप माइनस जे कैप। तीसरा निकालना है इनकी रेशो बाय, रेशो किसकी निकालनी है? फर्स्ट बाय सेकंड। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। लेक्चर को फिर वहीं समाप्त करेंगे, कल फिर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इनका डॉट करते चलो। आई कैप माई जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। डॉट करने का क्या मतलब है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। 1 इंटू 1 1 माइनस 1, ये तो आई जीरो गया भाई। ये क्या बात बनी? ये तो जीरो आ गया। कुछ मिला हमें? नहीं मिला। तो प्रोजेक्शन क्या आएगी तुम्हारी? डायरेक्ट जीरो। फर्स्ट पार्ट में भी जीरो, सेकंड वाले में भी जीरो, थर्ड वाले में ये तो इन्फिनिटी है, या अनडिफाइंड लिख लो। ये देखो ना, 0/0 कभी डिफाइन हुआ है, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। इससे अच्छा क्वेश्चन लिखे, जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर दिया नोट? चलो यहीं पे चेंजेस कर के कुछ बना लेते हैं। इसको तुम कर लो 3। हाँ चलो अब करते हैं। आई कैप डॉट आई कैप बना 1, यहाँ पे 3, तो 1 माइनस का 3 बना यहाँ, तो तुम्हारी प्रोजेक्शन निकली माइनस के 2। अब इसका निकालो तुम मैग्नीट्यूड, किसका? बी वेक्टर का। इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, 1 प्लस जे का स्क्वायर का 4 प्लस के का 0 है तो कुछ भी नहीं ना, 9 प्लस 1 ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी माइनस का 2 डिवाइड बाय किसकी? 10। सेकंड पार्ट ऊपर सेम माइनस का 2 बाय स्क्वायर रूट तो किसका? वेक्टर का, ए वेक्टर का। ए वेक्टर क्या निकलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2। तीसरा पार्ट मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, ए को डिवाइड कर दो बी से। ए क्या है तुम्हारा? स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको डिवाइड लगा दो स्क्वायर रूट ऑफ 10 से। ये तुम्हें क्या मिलेगी? ये ही मिलेगी तुम्हें 1/5। ऐसे करने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जांपल जल्दी से नोट कर लीजिए। 3 तक गिनूंगा, 3 2 1। चलो आगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे और फिर लेक्चर खत्म करेंगे। मेरे पास है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मेरे को फाइंड करना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी का। इफ ए का प्लस बी का मैग्नीट्यूड डॉट
ए का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो है 8, और ये पता है मेरे को कि ए का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ बी की मैग्नीट्यूड से। तो चलिए करते हैं, ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते चलो, ये बनेगा ए डो प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये चलेगा 8 इक्वल, इसकी इसके साथ करवाओ, इसकी इसके साथ करवाओ। अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप वाला पंगा मत करना, ए की ए के साथ करवा दी, बी की बी के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि ए वेक्टर के अंदर ही तुम्हारा आई कैप जे कैप प्लस के कैप आएगा, उसने बोलना थोड़ी है कि यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हो। चलो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सॉरी माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल 8। अब तुम्हें पता है कि वेक्टर जो है कम्युनिटेटिव है, ए डॉट बी को बी डॉट ए में लिखा जा सकता है, तो इसके हिसाब से ये दोनों कैंसिल आउट। अभी बच्चे मेरे पे चिल्लाएंगे कि मैंने पहले हम डायरेक्ट भी करते तब भी यही बनता। अरे गधो, इस बार तुम्हारा चांस बढ़ गया कि कट गए, नहीं तो ऐसे कटेंगे नहीं। अब एक प्रॉपर्टी सुनो, दो वेक्टर्स को जब भी तुम मल्टीप्लाई सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे वो देगा तुम्हें अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए डॉट ए हो रहा है तो मतलब ये बात हो रही है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की, या ये बी का, तो ये क्या आया बी का स्क्वायर, ये माइनस है सॉरी, ये चल रहा है 8 के इक्वल। और अब गिवन है जो ए वेक्टर है वो है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के इक्वल, तो रखो वैल्यू, किसकी रखेंगे, ए की रखें, तो ये आएगा 8 टाइम्स बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल 8। इस तरह ये बनेगा 64 बी वेक्टर माइनस चल रहा है माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल 8, तो ये आएगा 63 बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल 8। ये बनेगा बी वेक्टर तुम्हारा 8/63 का स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू तुम्हारी निकल चुकी है, तो ए वेक्टर की भी निकल जाएगी यहाँ से, ए वेक्टर तुम्हारा 8 टाइम्स ऑफ बी है, तो कर सॉल्व इसको, क्या मिलेगा तुम्हें 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने और उनके साथ डील करनी है, और तुम्हारी होमवर्क प्रैक्टिस सुनते जाओ। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चेंज करूँगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तुम्हें बताना है, पहला होम ये होमवर्क मिला तुम्हें, टाइट में reason why I feel like if a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equal 8 ही रहने दो, एंड a वेक्टर जो है वो इक्वल है तुम्हारा 3b वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सेकंड पार्ट है, तुम्हें निकालनी है प्रोजेक्शन किसकी, फाइंड p vector of first part I cap plus 3j cap minus 2 cap on 5k I cap minus 2j cap plus k cap। सेकेंड पार्ट है 5i cap p minus 2j cap plus k cap on I cap plus 3j cap minus 2k cap। तीसरा पार्ट है रेशो निकालनी है फर्स्ट एंड सेकंड की। तो यहीं पे आपका लेक्चर होता है स्मार्ट। तो थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। तो चलिए चलते हैं, श्री राधे श्री जय श्री श्याम।